कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जब स्वर्ग पर अधर्म का राज था, जब देवता इंद्र, वरुण, यम, सूर्य सब अपने सिंहासन खो चुके थे, जब ब्रह्मांड में एकमात्र नियम था महिषासुर की इच्छा। उस समय एक ऐसी शक्ति प्रकट हुई जो न देवता थी न मनुष्य, जो थी सृष्टि की समस्त ऊर्जाओं का साकार रूप। आज हम उसी महाकथा को सुनेंगे, माँ दुर्गा के प्रकट होने की, महिषासुर के अंत की और उस महायुद्ध की जो 9 दिन और 9 रात चला। महिषासुर, महिष यानी भैंसा और असुर यानी राक्षस, जो आधा मनुष्य था आधा महिष, असीम बल का स्वामी। उसके पिता थे रंभ असुरराज और माता थी एक महिषी। जन्म से ही उसमें था असाधारण पराक्रम और उतना ही असाधारण था उसका अहंकार। महिषासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, वर्षों तक बिना अन्न बिना जल एकाग्र मन से। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान मांगने को कहा और महिषासुर ने कहा, मुझे कोई पुरुष न मार सके, कोई देवता, कोई दानव, कोई मनुष्य। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और उसी दिन से महिषासुर अजय हो गया। वरदान मिलते ही महिषासुर ने अपनी असुर सेना को संगठित किया और चढ़ाई कर दी स्वर्गलोक पर। देवताओं ने पूरी शक्ति से युद्ध किया। इंद्र ने वज्र चलाया, वरुण ने पाश फेंका, यम ने अपना दंड उठाया, लेकिन महिषासुर को कोई भी नहीं रोक सका, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था, कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। 100 वर्षों तक युद्ध चला और अंत में देवताओं की पराजय हुई। इंद्र का सिंहासन छिन गया, देवता स्वर्ग से भगा दिए गए। सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण सब महिषासुर के आदेश पर चलने लगे। ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब सभी देवता एकत्र हुए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, महादेव के पास गए और रो रो कर अपनी व्यथा सुनाई। उस आर्त पुकार को सुनकर तीनों देवों के मुख से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और समस्त देवताओं के तेज से मिलकर एक अद्भुत ज्योति प्रकट हुई, जो पर्वत की तरह ऊंची थी, सूर्य की तरह दीप्तमान। उस दिव्य तेज से प्रकट हुई जगदम्बा आदिशक्ति भवानी दुर्गा। उनका स्वरूप था 18 भुजाओं से युक्त, हर भुजा में एक अस्त्र जो देवताओं ने भेंट किए थे। शिव जी ने दिया त्रिशूल, विष्णु जी ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्र ने दिया वज्र और घंटा, वरुण ने दिया शंख और पाश, अग्नि ने दी शक्ति, वायु ने दिया धनुष बाण और हिमालय ने भेंट किया सिंह। माँ का मुखमंडल था पूर्ण चंद्र की तरह शांत और दीप्तिमान, नेत्रों में था असीम करुणा और उतनी ही असीम शक्ति। देवताओं ने उनकी स्तुति की, हे देवी, आप ही सृष्टि के आधार हैं, आप ही बुद्धि हैं, आप ही शक्ति हैं, आप ही माया हैं, आप ही सृष्टि करती हैं, आप ही पालन करती हैं, आप ही संहार करती हैं। हम शरण में हैं माँ, रक्षा कीजिए। माँ ने अपने नेत्र खोले और उनकी दृष्टि में था एक संकल्प, महिषासुर का अंत। माँ दुर्गा का संदेश महिषासुर तक पहुंचा। महिषासुर हंसा। उसने कहा, एक स्त्री से मेरा क्या भय। उसने अपनी विशाल सेना भेजी और तब आरंभ हुआ वह महायुद्ध जो 9 दिन और 9 रात चला। पहले दिन माँ प्रकट हुई शैलपुत्री के रूप में, पर्वत की तरह अडिग स्थिर। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तप और संयम की शक्ति। तीसरे दिन चंद्रघंटा, जिनके घंटे की धुनी से असुर सेना थर्रा उठी। चौथे दिन कूष्मांडा, ब्रह्मांड को अपने उदर में समेटने वाली। पांचवें दिन स्कंद माता, ममता और शौर्य का अद्भुत संगम। छठे दिन कात्यायनी, महिषासुर के सेनापतियों का एक एक करके संहार किया। सातवें दिन कालरात्रि, जिनके स्वरूप को देखकर असुर भय से कांप उठे। और आठवें दिन महागौरी, जिनकी दिव्यता से सारा ब्रह्मांड आलोकित हो उठा। और 9वें दिन महिषासुर स्वयं रणभूमि में उतरा। महिषासुर ने अपना विशाल रूप धारण किया। कभी वो महिष बन जाता, कभी सिंह, कभी हाथी। माया से अपना रूप बदलता रहा, लेकिन माँ अचल थीं, अविचल थीं। जैसे तूफान में भी दीपक की लौ बुझती नहीं। अंत में माँ ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया और उस क्षण स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई। देवताओं ने जयकार किया, ब्रह्मांड में फिर से प्रकाश फैला। और तभी से हर वर्ष नवरात्र में हम उन 9 दिनों को याद करते हैं, माँ के उन 9 रूपों की पूजा करते हैं, क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है माँ का आगमन होता है, जब जब अंधकार घना होता है उनकी ज्योति जलती है। दोस्तों, यह थी माँ दुर्गा की महाकथा, महिषासुर वध की पूरी कहानी। अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो इसे उन सभी के साथ शेयर करें जो माँ दुर्गा को पूजते हैं। और अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने बताया कि नवरात्र के पीछे छुपा विज्ञान, अंक 9 का रहस्य और व्रत का साइंटिफिक कारण, तो वो लिंक ऊपर कार्ड में है, ज़रूर देखें। माँ का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे।